नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की और हम इसमें बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विगत 10 वर्षों में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले बता दें, आज के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आखिरी में बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही निकले। बिल्कुल अच्छे स्तर के आज के सारे प्रश्न आपके होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका आंसर होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब मैं बात करूं कब किया था, तो 1829 में किया था। अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात की जाए। प्रश्न है आपका, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं? तो हम इसके राइट आंसर की बात करें कि राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं, तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए 5920 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 5920 किलोमीटर। और इसमें से भी मैं बात करूं जो 4850 किलोमीटर है, ये अंतर राज्यों से लगाता है राजस्थान सीमा, और जो 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? पाकिस्तान से, एकमात्र जो देश है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है सूर्य नगरी किसका नाम है? जो सूर्य नगरी है राजस्थान में वह कौन से ज़िले का नाम है? तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए जोधपुर का। जोधपुर को हम क्या कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। सूर्य नगरी मतलब सन सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए। क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा वह जिला है जिसको लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 12 जिले को। 12 जिला अपने हाड़ौती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न कौन सा है? किसी जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क या फिर नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन से जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क या फिर नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न है आप लोगों का, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कौन से जिले में स्थित है? तो इसका भी आपका आंसर होना चाहिए क्या? गंगानगर व हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पर घग्गर नदी बहती है, वहाँ पर घग्गर का जल आता है, इसलिए घग्गर का मैदान वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है लाठीश्री क्षेत्र क्या है? लाठीश्री क्षेत्र क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लाठीश्री क्षेत्र एक भूगर्भित जल पट्टी है। भूगर्भित जल पट्टी है। आपको पता है मरुस्थल में पानी की कमी होती है, लेकिन जो 60 किलोमीटर वाला एक ऐसा इलाका है जहां पर पानी जो है भूगर्भ में बहुत ही ऊपर मिल जाता है। और वह बाँ में बात करो आपके मोहनगढ़ से पोखरण तक का जो 60 किलोमीटर वाला क्षेत्र है वही भूगर्भित जल पट्टी है और उसी को हम लाठीश्री क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियाँ। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर इसमें होना चाहिए आड़ावाला पर्वत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आड़ावाला पर्वत कहाँ पर स्थित है, और आपका आंसर होना चाहिए बूंदी जिले में अरावली पर्वतमाला पर। अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लसाड़िया का पठार है वह कौन से ज़िले में स्थित है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका उदयपुर ज़िले में। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो है लसाड़िया का पठार क्या है स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का, जो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो आपका इसमें भी राइट आंसर कौन सा होगा? क्या हाड़ौती होगा, भोराट का पठार होगा, अरावली की पहाड़ियाँ होंगी, या छप्पन का मैदान होगा? चलिए इसके हम एक आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो हाड़ौती का जो पठार है वहां पर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, कोटा क्या संभाग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए। क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो राजस्थान में चंबल नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी बनास नदी। ठीक है, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास नदी। और ये रामेश्वर घाट कहाँ पर? सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? और इसका आपका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या घग्गर होगा, साबी होगा, बाणगंगा होगा या फिर माही होगा। मैं इसके करेक्ट आंसर की आप लोगों से बात करूं तो आपकी बाणगंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की रुंडित नदी बाणगंगा को कहते हैं और इसी का एक उपनाम है अर्जुन की गंगा। ठीक है, क्या नाम है? अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात करें। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अगर अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, क्या मैनाल कोठारी बेड़च हैं, जोजड़ी बेड़च मैनाल हैं, कोठारी सोम रूपारेल हैं, जोजड़ी बांडी और जवाई हैं। इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जोजड़ी बांडी और जवाई। ठीक है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जोजड़ी बांडी और जवाई हैं और ये किसकी उपनदियां हैं, किसकी हैं? तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए लूनी की, और जो कि आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप यहाँ पर किस नदी पर बने हुए हैं? तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम जो है वो क्या आपके माही नदी पर, क्या चंबल पर, बनास पर, साबरमती पर? आपसे इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बने हुए हैं। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर, एमपी में है गांधी सागर। अगर मैं आपसे बात करूं कि चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? गांधी सागर। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? क्या बाप्पा रावल हैं, महाराणा लाखा है, राणा सांगा है, राव चुंडा है? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की बात करूं तो महाराणा लाखा के शासनकाल में जो एक बंजारा था उसने पिछोला झील का क्या है निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? क्या उदयपुर का है, भीलवाड़ा का है, राजसमंद का है, श्रीगंगानगर का है? चलिए इसकी मैं आपसे करेक्ट आंसर की बात करूं तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसका प्रथम स्थान है नहर सिंचाई में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इंदिरा गांधी नहर यहीं से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो आपको राइट आंसर याद रखना है 15.22%। कितनी? 15.22% या 15.2% आप इसको कह सकते हो। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? सेई परियोजना का संबंध अपने किस बांध से है? जवाई बांध से है। ठीक है, किस बांध से है? जवाई बांध से है। इसमें सेई नदी का पानी जो है जवाई बांध में आपको लाकर गिराया जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल में वरदान माना जाता है? तो मावट द्वारा जो होने वाली वर्षा है क्या गेहूं के लिए वरदान है, मक्का के लिए वरदान है, चावल के लिए वरदान है, कपास के लिए वरदान है? मैं आपसे बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। जो गेहूं के लिए मावट जो है वरदान मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न है आप लोगों का कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पूर्ण रूप से भी लिख लो भाई, पूर्ण रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए भरतपुर जिले में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से भरतपुर जिले में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन के आपसे बात की जाए तो क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर एंटीसोल जो है समूह की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात कर ली जाए। प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? ध्यान से पढ़ना, वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती तो कौन से वो जिले हैं? क्या कोटा बूंदी है, बाराकोटा है, बीकानेर चूरू है, बांसवाड़ा झालावाड़ है? मैं बात करूं इन तीनों में, किसमें? इन तीनों में 1, 2 और 3, इन तीनों में अपने वर्टिसोल नामक मृदा पाई जाती है, लेकिन एक बीच का बच गया अपने, कौन सा? बीकानेर और चूरू, यहाँ पर वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप लोगों का है, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान राज्य की किस वर्ष प्रथम वन नीति घोषित की गई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2010 में। ठीक है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2010 में? तारीख भी पूछ ले तो 8 फरवरी याद रख लेना। ठीक है, तारीख भी पूछ ले तो आपको 8 फरवरी याद रखनी है और इसी का आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। वह वृक्ष कौन सा है जिसमें कत्था निकाला जाता है? वह वृक्ष कौन सा है जिसमें कत्था निकाला जाता है? क्या बबूल है, खेर है, नीम है या सालर है? बड़े ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्न होने वाले हैं सारे ही, और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेर का। जो खेर का वृक्ष है उससे क्या होता है? कत्था निकाला जाता है भाई। क्या होता है? कत्था निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को कागजी का मुख्यालय काजरी का मुख्यालय स्थित है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर काजरी का मुख्यालय स्थित है? और ये हो जाएगा आपका जोधपुर में। ठीक है, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात कर ली जाए तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछा जाने वाला है। देख लो आप, सीईटी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, जूनियर इंडक्टर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, रीट हो गया, इतने एग्जामों में पूछा गया है, मैं आपको गिना नहीं सकता। क्वेश्चन है आप लोगों का, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या सवाई माधोपुर में है, बारां में है, बूंदी में है या करौली में है? आप लोगों से मैं करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो 12 जिले में आपका शेरगढ़ जो है अभ्यारण्य स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? इसी की तो बात ही मत करो, इतने एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? क्या माउंट आबू होगा, ताल छापर होगा, केला देवी होगा या सीता माता अभ्यारण्य होगा? मैं आपसे करेक्ट आंसर की इसमें बात करूं तो आपका सीता माता जो अभ्यारण्य है वहां पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, और डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 2019 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, वह कौन सा होगा? तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो, चलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? झुंझुनू आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो तीसरा ही ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपका कौन सा जिला होगा? बाड़मेर में कितनी वृद्धि हुई है? 32.5% क्या हो गई है? बाड़मेर जिले में आपके वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, वर्ष 2011 में राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिशत था ग्रामीण जनसंख्या का, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए 75.1, 75.1% आपका जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 में। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी जनगणना ही महत्वपूर्ण है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है, तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात आपका कितना हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक रही, तो वह जिला कौन सा है? जिस जिले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही, तो आपका राइट आंसर होगा कोटा जिले में। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में रहा? आपका कोटा जिले में रहा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर मैं आपसे बात करूं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तो आपका जयपुर होगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मैं बात करूं तो आपका कोटा जिला होगा। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जो साक्षरता दर थी वो आपके कौन सा जिला होगा? उदयपुर जिला होगा, जिसकी साक्षरता दर शहरी सर्वाधिक है भाई। सिटी में जितने भी लोग रहते हैं वह सभी क्या हैं? साक्षर हैं।
ठीक है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है किसकी? उदयपुर की। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? क्या उत्तर रेलवे होगा, उत्तर पश्चिम रेलवे होगा, मध्य रेलवे होगा या फिर पश्चिमी रेलवे होगा? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की बात करूं तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है, उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है इसके अंतर्गत राजस्थान का रेलवे आता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो कौन सा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सर्वाधिक व्यस्त है? क्या NH8 है, NH15 है, NH14 है, NH3A है? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की बात करूं तो NH8 जो है वो राजस्थान का सबसे व्यस्त मार्ग है। इसके मैं उपनाम की बात करूं तो NH48 इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान में नाम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का महाराणा कौन था? क्या जसवंत सिंह था, स्वरूप सिंह था, उदय सिंह था या रतन सिंह था? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर या मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह था। और मैं बात करूं उदयपुर या मेवाड़ के पीए की तो पीए हो जाएगा आपका सावर्स। कौन हो जाएगा? सावर्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ये देख लो कितने एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको कैसे नहीं बताता। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? क्या आहुआ में हुई थी, एरनपुरा में हुई थी, नसीराबाद में हुई थी या देवली में हुई थी? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो इसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि नसीराबाद में। राजस्थान में 1857 की क्रांति है वह कहाँ पर हुई थी भाई? नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। ठीक है, 28 मई को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेजी शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? क्या कैप्टन लुडलो होगा, P.T. पेंच होगा, जो चार्ल्स मैककॉफ होगा, कर्नल होम्स होगा? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो 20 फरवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना है, ब्रिटिश सेना है, उसने आहुआ पर आक्रमण किया था और उस पर क्या कर लिया था भाई? अधिकार कर लिया था। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण। प्रश्न है आप लोगों के लिए, डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डूंगर जी और जवाहर जी को हम किस नाम से? लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डूंगर जी और जवाहर जी लोक देवता हैं जो धन लूट कर क्या होते हैं? गरीबों को बांटते हैं भाई। क्वेश्चन और इसका ऑप्शन बताइए, क्या बीकानेर जोधपुर होगा, भरतपुर जोधपुर होगा, भरतपुर बीकानेर होगा, उदयपुर बांसवाड़ा होगा? इसके मैं आपसे आंसर की मैं बात करूं तो बीकानेर और जोधपुर जो ज़िला है इनके विरुद्ध जो इन्होंने संघर्ष किया था भाई, ये आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मोतीलाल तेजावत ने किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत कौन से गांव के निवासी थे? क्या फलासिया हैं, सामलिया हैं, कोल्यारी हैं या फिर मानगढ़ हैं? मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा आपके कोल्यारी। ठीक है, जो मोतीलाल तेजावत है वह कहाँ के निवासी है भाई? कोल्यारी के निवासी है। और कोल्यारी कहाँ पर पड़ता है? झाड़ोल तहसील उदयपुर में। ठीक है, झाड़ोल तहसील उदयपुर में कोल्यारी गांव पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं कौन? अपने मोतीलाल तेजावत। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? क्या हरिदेव जोशी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, भोगीलाल पांडे थे या फिर सूर्यमल दास थे? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो भोगीलाल जो पांड्या है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम वागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं आपके। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ धाम में हुआ था। दूसरा है यह किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मानगढ़ धाम राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है भाई? तो कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कहाँ पर? बांसवाड़ा में। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मानगढ़ हत्याकांड को। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण लगे थे भाई? जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जब राजस्थान का गठन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, तो कितने चरण लगे थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या 7 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 5 होगा?
तो आपसे करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें 7 चरणों में पूरा हुआ था भाई राजस्थान का एकीकरण। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न ये तो, और ये आपको ध्यान नहीं रहे तो कौन सा और क्या रहेगा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या 19 रियासत 4 ठिकाने, 15 रियासत 6 ठिकाने, 19 रियासत 3 ठिकाने, 20 रियासत 3 ठिकाने। चलिए इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका होगा 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। कब? 1857 की जो मतलब एकीकरण के समय, ठीक है, एकीकरण से पूर्व 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी एसएससी का जो सीजीएल के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें जितने भी हो भाई अधिक से अधिक भाग लेना। इस समस्या का समाधान भाई होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेल में ही क्यों ना डाल दे, लेकिन ये जो प्रणाली है ये समाप्त होनी चाहिए। राजस्थान में शिक्षकों का कोई मोल ही नहीं रह गया है वरना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? क्या 12 अक्टूबर 1947 को हुआ, 14 दिसंबर 1947 को हुआ, 18 मार्च 1948 को हुआ, 27 दिसंबर 1948 को हुआ? आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था? मत्स्य संघ का गठन हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का कि कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं? वागड़ की मीरा के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? क्या मीराबाई को जानते हैं, गौरी बाई को जानते हैं, कोयल बाई को जानते हैं, या फिर काली बाई को जानते हैं? आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो वागड़ की मीरा है उसके नाम से हम जानते हैं भाई गौरी बाई को, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बिल्कुल ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो कौन सा शासक है? क्या महाराणा प्रताप है, राणा कुंभा है, महाराणा उदय सिंह है, या महाराणा मोकल है? मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं इसमें तो करेक्ट आंसर होगा आपका महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने बचाया था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था चंदन, जिसका जो है इन्होंने बलिदान दे दिया था भाई, ठीक है। और किन से बचा रहे थे? ये जो बनवीर थे, बनवीर उनसे बचा रहे थे, इनके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। कौन? पन्नाधाय, जिन्होंने अपने पुत्र को खोकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल सैनी कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या बास्केटबॉल के लिए हैं, एथलेटिक्स के लिए हैं, वॉलीबॉल के लिए हैं, या मुक्केबाजी के लिए हैं? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो एथलेटिक्स के लिए जो है गोपाल सिंह सैनी जो हैं प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के मामले में आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, अभी तक तो जाने कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। एसएससी में आपने बहुत से प्रश्न देखा होगा कि कौन से गाने का सिंगर कौन था वर्तमान में, जिनके सिंगर के नाम पता नहीं है उनके पूछ रहा है, कभी पढ़ाया ही नहीं गया उनके बारे में। इस प्रकार के एसएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपना आज का आखिरी क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में जो वीरबाल हैं वो कालीबाई हैं, किस घटना के लिए शहीद हुई थी? कालीबाई को कौन नहीं जानता, इनके संघर्ष को हम भूल नहीं सकते। इन्हीं के नाम पर राजस्थान में एक पुरस्कार प्रचलित है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। इनका जो कालीबाई की मैं बात करूं तो कालीबाई के जो गुरु का नाम था उनका नाम क्या हो जाएगा? सेंगाबाई। सेंगाबाई को भाई ट्रक से बांधकर घींचा जा रहा था, तो कालीबाई ने क्या किया था? दांतनी आती है ना, दांतनी, उस दांतनी से उनकी रस्सी को काट दिया था। जैसे ही रस्सी काटी, अंग्रेज़ों ने मतलब जो वहाँ के जो दफ्तर ऑफिसर थे, जो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने कालीबाई के ऊपर गोलियां चलाई और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। तो आपसे पूछा है उनकी हत्या जो वो शहीद हुई थी वो कौन सी घटना में हुई थी? उस घटना को हम क्या कहते हैं? रास्तापाल की घटना कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रास्तापाल की घटना के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैंने मेरा 100% देने का प्रयास किया है और अभी भी आपको लगता है कि सर कुछ मिसिंग है तो बता देना, इससे भी बेहतरीन प्रश्न जो आपके लिए ला कर रहूँगा। और चतुर्थ श्रेणी में अपने ही नोट से सब कुछ छपेगा भाई, ठीक है। 50 से ज़्यादा किताबों को ढूंढकर NCERT का सारा निचोड़ निकाल कर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद।